दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी देख रहे हो कि आपके सामने एक पोस्टर लगा हुआ है जिस फिल्म का नाम है मैग। बराबर, जो सेथनाम जो स्टार है, सुपरस्टार है बॉलीवुड के, तो इनकी ये फिल्म है। और इसके पीछे जो मेग है ना, मेग, ये मेग का जो काम है, समझ लो कि भैया जो समुद्र के अंदर दूसरी जो मछलियां होती है, दूसरे जो जानवर होते हैं, उसे खा जाना और उसका पूरा पोषण करना। बराबर, यानी कहते हैं कि समुद्र का जो किंग होता है वो समुद्र के दूसरे जीवों की उसके खुराक के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसका उपयोग मैं आपको स्टॉक मार्केट के साथ कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। मतलब कि आपने अभी मान लो कि भैया ये जो बैंक है, बराबर, कोटक महिंद्रा का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। आपके पास कोटक महिंद्रा का स्टॉक पड़ा है और कोटक महिंद्रा की जो सर्विस है वो मैं अगर बताना चाहूँ तो इसकी LIC पॉलिसी है। मेरे दोस्त जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है इस कंपनी के, जिन्होंने मुझे दिवाली की विशेष मुझे की। बराबर, तो उनको ही मैंने उनके बैंक के बारे में बताया कि सर जो आपकी बैंक है ना, आप प्रेसिडेंट हो ना, तो आपकी बैंक का ये होने वाला है और ये हुआ है। वो जो पूरी अपडेट है मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर मान लो पूरी वीडियो आपने देख ली तो कोटक महिंद्रा ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बैंकों ने जो वेल का, आपको जो मेघ का मैंने आपको चित्र दिखाया कि एक बड़ी मछली जो होती है वो समुद्र के सारे जीवों को खा जाती है। मतलब कि ये बड़ी मछली कौन है ये बताना चाहता हूँ। तो वो बड़ी मछली है ये जुरिक। और जुरिक कौन है? जुरिक एक इंश्योरेंस कंपनी है और जिसका कनेक्शन समझ लो कि भैया स्विट्जरलैंड की कंपनी है। मतलब कि क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है कि भैया क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन का मतलब होता है कि अंग्रेज। अब ये कोटक जो है यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस ये हाथ मिला रही है जुरिक से, और जुरिक से हाथ मिलाने का मतलब ये होता है कि भैया दोनों ने ना मर्जर कर दिया। अब मर्जर का मतलब मैंने बता दिया था। मेरे कल मैं क्या करता हूँ पता है कि लोगों को ना समझाने की कोशिश करता हूँ कि मर्जर का मतलब होता है, ये होता है कि भैया एक जो मार्केट कैप्चर जिसका छोटा होता है और जिसका बड़ा मार्केट कैप्चर होता है, जिसके पास फंड कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो छोटी कंपनी को वो हायर कर लेती है। मतलब कि उसके स्टेक लेती है, मतलब कि दोनों की पार्टनरशिप होती है। अब मान लो कोटक के अंदर जो इन्वेस्टर है, मान लो पॉलिसी लिए, म्यूचुअल फंड लिया है, पेंशन फंड लिया है, या फिर आपने इसके अंदर स्टॉक लिए, या फिर आपने इसके अंदर और कोई भी तरह की ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की आपने यहाँ पे ट्रेड सेशन डाली है। मतलब कि फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आप ट्रेड कर रहे हो ना, वो आप डिलीवरी ले रहे हो। मतलब कि इस कंपनी के अंदर डिलीवरी ले हो, आप इस कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। तो ये सारी की सारी जो सर्विस प्रोवाइड करती है कोटक बैंक करती है या अदर बैंक करती है। मतलब कि इसका सार बताना चाहूँ कि लोग यूँ बोलते हैं कि ये 15 मिनट का चार्ट है, ये रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस के ऊपर अगर गया तो C, ये रजिस्टेंस के नीचे गया तो P। बराबर, ये अगर मगर तगर वाली जो बात होती है ना, ये मार्केट को ना हजम नहीं होती। पहली बात तो मार्केट ही अगर मगर तगर के साथ चलता नहीं है। पहली बात तो अभी जो मार्केट का रुख है 4745 से लेकर, बोलते हैं ना कि जैसे बड़ी मछली जो होती है ना, मछुआरा जो होता है ना, मछुआरा मछुआरा ना दाने डालता है, दाने हमेशा दाने डालता है ताकि उसकी जाल के अंदर काफी सारी मछलियां जो है ना फंस जाए। तो दाने डालता है, फिर जाल डालता है। जो मछली ने दाने और खाने की आशा रखी तो वो वहां पे फंस गया और वापिस जाल के अंदर आ गया। मतलब कि मछुआरे का खुराक बन गया। मतलब मछुआरा जो मछलियों को बेचकर अपना गुजरान चलाएगा। अब इस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर मान लो आपने निवेश किया है, आपने इसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिए, आपने इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया, ये देख कर लिया कि नहीं भाई ये जो अगले महीने की एक्सपायरी है ना, अगले महीने एक्सपायरी का हाई है ना 1803 रुपये का मुझे दिखाई दे रहा है, और मैंने ड्राइंग भी वहां का बना दिया है। यानी अगले महीने का 3 रुपये का प्रीमियम है ना, ये आग लगाएगा, 38 रुपये जाएगा। ये आपने पूरा का पूरा जो है दिमाग के अंदर सेट कर लिया और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट पे आप जाके बैठ गए। ये ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ मैं। और इस कंपनी का जो मकसद होता है वो यही होता है कि वो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट पे जाकर पहले से बैठ जाते हैं। अगर मान लो मैं यूं दिखाऊं कि NSE के अंदर जाके देखता हूं मैं, NSE कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक ऑप्शन चेन। बराबर, तो ये ऑप्शन चेन में जाके देखूंगा तो आपको मैंने जो स्ट्राइक बताई वो स्ट्राइक के अंदर ना पहले से जो है ना, जिन लोगों ने निवेश किया, मतलब किसने निवेश किया है, तो निवेश किया है जुरिक ने निवेश किया है। तो जुरिक क्या करेगा, जुरिक आपको लालच देगा। लालच देगा मतलब कि ये स्ट्राइक पर आपको अट्रैक्ट करेगा इन दिवाली के 2 दिनों के मतलब।
अब 1745 तक ही जाना है समझ लो, और 1745 से लेकर 1756 तक अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो मान लो आप ट्रैप में आ गए समझ लो। उसके बाद में जो बाइंग होनी है 1757 की समझ लो, तो 1757 की बाइंग होनी है सिर्फ 1764 से और 1766 से और 1767 से, यानी 750 डिग्री यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। और मान लो और लालच रखी, और लालच रखी, ये लालच वाला पूरा का पूरा 1781 का जो जोन है पूरा लालच वाला जोन है, और इस लालच वाले जोन के अंदर कहीं आप फंस गए ना समझ लो और निकले नहीं ना, तो सीधा मार्केट जो है ना ये इस तरह से नीचे आएगा। मतलब कि आपको मैं कॉन्ट्रा की दिखा देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन चेन के। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि 30 नवंबर का मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखना है, ये छलावा वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ये इस एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मार्केट नीचे कर रखी है। 28 दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सफल होता है, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट कमाता है। तो मुझे कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान रखना चाहिए, तो मुझे ध्यान रखना चाहिए 1740 के कॉन्ट्रैक्ट पे जो अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब मार्केट जो उसके ऊपर चल रहा है 1760 पे चल रहा है, 1760 के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि 45 का प्रीमियम जो होता है ना वो आपको कुछ कमा के देगा, मतलब कि 50 रुपये से लेकर 57 रुपये का प्रीमियम है आपको हाई देगा। लेकिन 57 रुपीज़ के ऊपर मान लो आपने जाने की कोशिश की इस प्रीमियम के अंदर, इस प्रीमियम के अंदर मान लो 57 रुपीज़ के करीब आपको 2 बार निकलने का मौका मिलेगा। अगर मान लो नहीं निकले तो समझ लो ये प्रीमियम है ना पूरा का पूरा 8 रुपया प्रीमियम हो जाने वाला है, पूरा प्रीमियम 8 रुपया प्रीमियम हो जाएगा। मतलब कि इन लोगों ने यहाँ पर बैठ गए बराबर 1800 पे बैठ गए, ये 1850 पे बैठ गए 15 रुपये पे। आपको ये पता नहीं है कि 15 रुपये का प्रीमियम है ना 1.5 रुपया हो जाता है और 80 पैसा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये पूरे के पूरे आपके प्रीमियम को खा लेगा, और खाने के बाद में डकार लेके सीधा का सीधा बोला ना मैंने मैग का काम वही होता है कि समुद्र के दूसरे जीवों को खा जाना। मतलब कि ज़ुरिक कंपनी के अंदर मान लो अपने स्टॉक लिए, तो वो स्टॉक के बारे में बता दूं कि भैया ये जो कंपनी है कोटक महिंद्रा कंपनी ज़ुरिक ने टेक ओवर कर ली है, और इसकी जो अपडेट है आपके मोबाइल में ही आपको इस सेशन के अंदर मिलेगी, आपको यही मिलेगी। लेकिन इसका सार जो होता है ना ये होता है कि Zurich Insurance to buy majority stake in Kotak Mahindra Bank General Insurance arm. Zurich Insurance to take control to Kotak Mahindra Consult Insurance Unit update. यानी 2 दिन खाली दिवाली है तो दिवाली को मौका है सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करने का। लेकिन वो मछुआरे की तरह जाल में फंस गए तो बन गई ये मिग का आप खोराक बन जाओगे, जो 2018 में बनी थी पिक्चर। देखो मैं फिल्मों बहुत देखता हूँ, और फिल्मों इसलिए देखता हूँ कि मुझे फिल्मों के अंदर मुझे स्टॉक मार्केट सीखने मिलता है पहली बात तो। और हॉलीवुड और बॉलीवुड और साउथ, बॉलीवुड मुझे कम इंटरेस्ट है, लेकिन साउथ की जो फिल्में होती है ना ये मुझे स्टॉक मार्केट के एंड तक ले जाती है, रिजल्ट तक ले जाती है, जिसको KGF। KGF अगर देख लो समझ लो आपको स्टॉक मार्केट का पूरा सार समझ में आ जाएगा। वो पिक्चर बनाई है तो फिल्में देखा अगर नहीं देखते हो तो। और अगर मान लो फिल्में देख के भी सीखना नहीं मिलता हो तो इतना जरूर बता दो कि मेरा जो नंबर दे रहा हूँ ना मैं नंबर, ये नंबर पे कांटेक्ट करोगे पूरा स्टॉक मार्केट आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन सीखना पड़ेगा, ये पूरा कोर्स है, एजुकेशन पर्पज है, पूरे की पूरी वीडियो है मेरी। यहाँ पर आपको मेरे जो कंटेंट है ये सुनकर आपको यहाँ पर बाय नहीं करना है, वो आप आपके एक्सपर्ट पे, जब तक मेरे से कांटेक्ट नहीं होता है आपका, जब तक मुझसे जुड़ते नहीं हो तब तक कोई भी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ पहली बात तो। हाँ एक बार मुझसे जुड़ गए तो उस दिन से मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि आपको लॉस कम हो, आपको उसका मुनाफा रिकवरी में ज़्यादा मिले। जो मेरे ग्रुप के अंदर, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जितने भी लोग ज्वाइन हुए वो लोग कमाते हैं, वो लॉस देख के ही कमाते हैं। मैं पहले ही बताता हूँ भैया लॉस तो आएगा ही, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैसा लेना है, फंड मैनेजमेंट कैसा करना है, 2080 का प्रिंसिपल कैसे करना है, वो समझाने के बाद में ही मैं उनको कॉल देता हूँ, और मैं कॉल में ही खड़ा रहता हूँ, और मुझे कॉल ही पसंद है। मार्केट कितना चाहे बेरिश हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट की रिकवरी कहाँ पे होनी हो, कौन सी डेट की होनी है ये पता होना चाहिए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फंड मैनेजमेंट के साथ काम करोगे कभी जिंदगी में लॉस नहीं होगा, मार्केट आपके लिए ऊपर आएगा आएगा और आएगा। लेकिन मार्केट का नजरिया आपको पता होना चाहिए, मार्केट की चाल आपको पता होनी चाहिए तब। अब ये चीज मुद्दे की मैं बताता हूँ कि ये रहा पहला बॉटम और ये रहा दूसरा बॉटम, और यहाँ पे नया सपोर्ट लेके मार्केट गया। मतलब कि ये जो पॉलिसी है ना, बैंकों की पॉलिसी होती है, इसके जो है ना बॉन्ड होते हैं इनकी, मतलब कि इनकी बॉन्ड सर्विस होती है। अभी ज़ुरिक का है बॉन्ड सिस्टम है और कोटक का भी बॉन्ड सिस्टम है। बॉन्ड का मतलब ये होता है कि भैया इन्होंने अगर मान लो यहाँ पे नए बॉन्ड डाले तो वो बॉन्ड की रिकवरी वो वापस करेगा। अगर मान लो कोटक महिंद्रा का क्रेडिट कार्ड के अंदर किसी ने टाइम देने के बाद में मान लो पेमेंट नहीं किया टाइम सर, 48 दिन की मुदत थी और 48 दिन के बाद में भी पेमेंट नहीं किया है, किसी का मान लो EMI कट हो गया, किसी ने LIC का प्रीमियम टाइम पे नहीं दिया है, वहां पे म्यूचुअल फंड का टाइम फ्रेम के हिसाब से प्रीमियम नहीं डाला है, समझ लो वो सारी पेनल्टी जो होती है ना वो आपके जेब से जाती है। मतलब कि होगा रिजेक्शन। रिजेक्शन के अंदर 1700
और ये जो लोअर मैं आपको दे रहा हूँ और 1712 का लोअर 1728 का यहाँ पे सपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ। पहला जो सपोर्ट है 1728 का सपोर्ट है, सीधा कभी मार्केट नीचे नहीं आता है, 15 मिनट का चार्ट है, दिवाली का टाइम है, ये सपोर्ट लेके मार्केट पहले ऊपर जाएगा 1728 का सपोर्ट। नहीं तो वरना बोलोगे भैया इन्होंने तो नीचे दिया, मैं तो सर आपको है ना शॉर्ट लेके बैठ गया था लेकिन मार्केट तो ऊपर चला गया। तो ये ऊपर नीचे वाली बात होती है ना, ये मेरे ग्रुप के साथ जुड़ने से ही पता चलेगी, इसी तरह से पागलों की तरह पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 1726 का सपोर्ट लेगा, 1726 का सपोर्ट लेके वापिस से 1742 तक जाएगा और फिलहाल जो है 1756 का इसका टारगेट है, लेकिन 1756 के बाद में इसके अंदर आगे जाना नहीं है। ये जो है ना ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तोड़ेगा तब जाके यहाँ पे 1769 पे जाएगा, 1768 पे जाएगा, लेकिन ध्यान आपका वहां पे पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट कर देगा। अब आपको विश्वास हो जाएगा कि ये जो है ना कंपनी यहाँ पे जाने वाली है, और जैसे आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाओगे ना तो पूरा का पूरा प्रीमियम लेके आपका तोड़ देगा और उस प्रीमियम को पूरा का पूरा 8 रुपया ना 45 रुपया कर देगा, जो प्रीमियम 50 पे जाके आप खड़े होगे और उस 8 रुपये के प्रीमियम को इसी एक्सपायरी के एंडिंग के अंदर वो उठाकर जाके सीधा 32 पे जाके क्लोज कर देंगे, और वो है 1740 की स्ट्राइक, जिसको कहते हैं सेटलमेंट की स्ट्राइक। इसीलिए है ना मार्केट के अंदर ना कभी भी है ना इमोशनली बाई ना करे, इसलिए मैंने मेरा नंबर दिया। अगर मान लो सीखना हो, आपको कोर्स करना हो, ऑप्शन प्रीमियम फ्री जो आपको उसका अगर मान लो पूरा का पूरा कोर्स करना हो तो ये मेरे पास आपको अवेलेबल रहेगा एजुकेशन पर्पज के साथ। फर्स्ट जो प्रायोरिटी है पेपर ट्रेडिंग की होती है, 1 महीना जो होता है मैं इनको है ना सिर्फ सिखाता हूँ कि भैया आपको इस तरह से ट्रेडिंग सेशन बनाने हैं टुकड़ों में। 2 दिन ट्रेडिंग किया, तीसरे दिन ट्रेडिंग नहीं करना है, तीसरे दिन मार्केट देखना है और एक्सपायरी के 2 दिन के बाद में ही ट्रेडिंग करना है, एक्सपायरी के दिन भी ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करने गए और 2 दिन का सपोर्ट तोड़ दिया तो आपको नया ट्रेड मिलेगा। ये होती है चाल मार्केट की, यानी जो बंदा मान लो बहुत डेढ़ शाना होता है ना मार्केट के अंदर, होशियारी मार्केट करता है कि नहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाइंग ये, वो बंदा वहाँ पे खड़ा रहा उसका सपोर्ट टूट जाएगा, पहले गारंटी देता हूँ मैं। और मार्केट का काम वही है। और ये जो बड़ी मछलियाँ होती है ना ये छोटी मछलियों को खा जाती है भैया, मतलब कि इसने अगर मान लो इसने पार्टनरशिप की, इसके स्टेक लिया, मतलब कि इन्होंने इसको फंड दिया। अब जो फंड दिया है, मान लो इस कंपनी में स्टेक लिया, जो भी कोई स्टेक लिया तो वो स्टेक का जो मुनाफा है तो भैया लेगा ना जूरी। पूरे वर्ल्ड के अंदर इनकी ब्रांच है, इनकी ब्रांच हेडक्वार्टर जो है ना स्विट्जरलैंड के अंदर है, और स्विट्जरलैंड के अंदर पूरे के पूरे स्विट्जरलैंड में इनका प्लान जो है ना पूरा रिडेवलपमेंट का प्लान है। वहाँ पे ग्रीन एनर्जी वहाँ पे डालने का प्लान है, वहाँ पे पेड़ पौधे डालने का प्लान है, वहाँ पे नेचुरल जो इवेंट होते हैं, नेचुरल इवेंट जो इवेंट होते हैं ना बड़े बड़े इवेंट होते हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का काम है, ग्रांट देने का काम है, ये सारा का सारा काम ये करती है। और ये इवेंट इसलिए करती है कंपनी बिकॉज के देश और दुनिया की नज़र में आया कि भैया पॉलिसी जो है ना हमारे लेना, जैसे कोको कोला हमारा पीना है। समझ रहे हो ना मेरी बात? आप अभी मैच देख रहे होगे तो मैच में ना वो पटरी पे लिखा आता है, साइड में लिखा आता है कोको कोला, पेप्सी, फलाना ठिकाना, ये वो टी शर्ट पे लिखा आता है कंपनी का नाम। ये सारे होते हैं ना स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करते हैं, मतलब कि ये इवेंट को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी की हेडक्वार्टर जो है ना पूरे दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इनके आर्किटेक्ट देख लो कितनी कितनी इनकी कंपनियां हैं। मैं आपको है ना कोटक का नहीं दिखा रहा हूँ, कोटक के जो अभी नए नए पार्टनर बने हैं ना, जो क्रॉस क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन का मतलब अंग्रेज है, जिन्होंने 1947 में हमारे भारत के अंदर 256 करोड़ बॉन्ड से शुरुआत की थी निवेश करने की। और 256 करोड़ का बॉन्ड कहाँ गया पता है आपको? 256 करोड़ का बॉन्ड है ना फिलहाल, वो यहाँ पर गया था इतना ऊपर, मतलब के 256 करोड़ का बॉन्ड हो गया 2065 बॉन्ड, मतलब बैंक निफ्टी का जो हाई है समझ लो 2047 से हमारे बैंक, हमारे भारत के अंदर ये बैंक के आई, नवीनीकरण किया, राष्ट्रीयकरण किया, हमारी बैंक को कोई टेक ओवर कर लिया। आज की तारीख में अगर मान लो अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक, जहां पर उसकी भी माइक्रो बैंक थी और वहां पर मेरा अकाउंट था माइक्रो लेवल की बैंक पे, तो मेरा माइक्रो लेवल की बैंक से अकाउंट चला गया अहमदाबाद कॉमर्शियल बैंक के अंदर चला गया, और अहमदाबाद कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक को चला रहा है आईसीआईसीआई बैंक। मतलब कि आप सोचो कि वही चीज मैंने बोली कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। सैलरी देखो 15,000, 20,000, 25,000, अरे भैया इस कंपनी का सिर्फ 0.01% भी अगर स्टेक पूरे साल के अंदर देगा ना तो भी बंदे की एम्प्लॉय जो होती है ना, एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है ना वो 50 लाख रुपये से बढ़कर 1,68,00,000 रुपया होगी। और जो बंदे मान लो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बोलो या ऐसी कई सारी कंपनियां बोलो जहां पर
अपना पेंशन फंड निवेश करते, अपना रिटायरमेंट प्लान निवेश करते, जो भी कुछ निवेश करते, और यही कंपनियां मान लो इसी तरह चलने लगी, इसी इसी ग्राफ के साथ चलने लगी, तो मुझे बताओ कि भैया विकास कहाँ पे है। ये तो भैया ऐसा हुआ ना कि पैसा आपने दिया और सरकार इनकी बन रही है पूरे देश के अंदर, राज ये कर रहे हैं, और आप जो है वो इंतजार कर रहे हो कि मेरा जो है ना, मैंने तो 7 साल का निवेश किया है इसके अंदर, तो बता रहा हूँ ना आपका 7 साल का निवेश कहाँ पे जाने वाला है, आपका 7 साल का निवेश कहाँ पे जाने वाला है वो भी बता देता हूँ मैं। तो आपको रिटर्न मिलेगा, यानी म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, एसआईपी, एफडी, ये सभी एनआरआई जो लोग यहाँ पे निवेश करते हैं, तो उनको निवेश के अंदर रिटर्न मिलेगा, लेकिन उनको निवेश के अंदर रिटर्न मिलेगा तो वो 1856 का जो टारगेट है वहां पर मिलेगा, 1857। मतलब के जो बंदे हैं यहाँ पे जॉब करते, इनका निवृत्ति का जब समय शुरू होगा तो ये इसका टारगेट होगा। मतलब कि ये है ना रिटायरमेंट प्लान आ गया। मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि निवृत्ति जो होती है ना, वो जैसे 18, 20, 22, 24, 26, जैसे 26 साल की उम्र के अंदर आप नौकरी करते हो, नौकरी ज्वाइन करते हो, और नौकरी की जो आयु मर्यादा होती है और वो 1856 यानी 56 साल में पूरी हो जाती है, यानी 56 साल में पूरी हो जाती है, तो आपको जो पेंशन फंड आपका जो लिया जाता है, आपके अकाउंट में से कटा जाता है 8.33%, वो 33% का मैनिपुलेट ये लोग यहाँ पर करते हैं, यानी नीचे ऊपर करते करते इसको बेच देंगे यहाँ पे। ये तो ऐसा हुआ भैया कि इस लारी का माल खत्म हुआ और इस लारी के पास ग्राहक ज़्यादा है, और दूसरी जो लारी है उसके ग्राहक बहुत कम आते, तो जिसके पास ज़्यादा ग्राहक है, जिसके पास ज़्यादा माल चला जाता है, उसने बाजू वाले से माल लेकर कम कम भाव में माल लेकर खुद का जो है वो 2-3 रुपया मुनाफा ले ले, और बाजू वाला बेचारा ना बोलता है कि मेरे पास तो ग्राहक आ ही नहीं रही है, मेरे पास तो स्ट्रेटेजी है ही नहीं कि मेरे पास ग्राहक कैसे आए, नहीं मेरी चटनी मेरा सांभर जो है ना वो मैं कैसे बनाऊं कि भैया वो जो है मेरा माल लेके 4 रुपये कमा रहा है और मैं जो है ना मेरी कैपिटल लेके घर पे चला जाता हूँ, जबकि मैं 4 बजे सुबह उठ के मेहनत करने के लिए जाता हूँ। ये हमारे देश की हालत है कि यहाँ पर बॉम्बे के अंदर आप देख लो जितनी बड़ी ट्रेनें जा रही है, और ट्रेनों के अंदर लोग 4 बजे उठ के 6 बजे ट्रेन पे जाके और 8 बजे पहुंच जाते हैं नौकरी के प्लेस पर। इतनी भीड़ होती है, ये हमारे देश की हालत है। और वो आपको पाइपलाइन पूरी दिखाई देगी, ये ट्रेन लाइन पूरी दिखाई देगी मेरे ग्राफ के अंदर। मतलब कि यहाँ 40,000 50,000 सैलरी के अंदर पूरा दिन, पूरा साल, महीना अगर मान लो नौकरी करता है, पूरा का पूरा पैसा है ना आपके निवेश का मैनिपुलेट होता है इस तरह से। ये 15 मिनट के ग्राफ के अंदर बताया मैंने। इसको अगर 4 घंटे के चार्ट फिगर ले जाऊंगा और डेली के वीकली पे ले जाऊंगा और मंथली पे ले जाऊंगा तो आपकी आंखें फटी रह जाएगी। पहली बात तो देखो स्टॉक मार्केट है ना गर्भ ज्ञान है, और स्टॉक मार्केट जो है ना श्री कृष्ण की लीला भी है। और श्री कृष्ण की लीला मतलब कि 18 अध्याय जो है ना श्री कृष्ण के अगर दिमाग के अंदर हो ना समझ लो तो स्टॉक मार्केट आ गया। और शिव का जो ज्ञान है जैसे साधना है, तो ये साधना ही है। ये साधना 1 बार 2 बार 3 बार मेडिटेशन की, तपस्या की, उसके बाद में मतलब के सपोर्ट रजिशन नहीं है। ये शिव जो है ना 3 बार समाधि लेते हैं, उसके बाद में शिव जो है ना आँख खोलते हैं तब जाके ऊपर जाता है मार्केट। जबकि शिव आँख खोलते तो भूचाल आता है, तो शिव ने आँख खोली भूचाल आया। अब जो है वो जो गंगा का पानी निकलता है ना सिर से, तो निकलेगा तो वो 1857 पे जाके निकलेगा। मतलब के टारगेट जो है ऊपर की वो डिलीवरी का टारगेट है। लेकिन फिलहाल क्या होगा, जो लोग डिलीवरी लेंगे उसका क्या होगा, जिनको 20-80% प्रिंसिपल के बारे में पता ही नहीं है। मान लो 20-80 का प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ, 20-80 प्रिंसिपल बुक। इस बुक के बारे में जिसको पता ही नहीं है, मान लो बंदे का है ना, समझ लो कि बंदे ने ना अगर मान लो 100% मान लो उसके पास पैसा पड़ा हुआ है, मान लो उसके पास 10 लाख रुपया पड़ा, उसने स्टॉक में पूरा का पूरा निवेश कर दिया। देखो दुनिया के अंदर ना मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त है, आग लगा देगा। अब यूट्यूब के अंदर जाके देखो इतनी बकवास वीडियो पड़ी हुई है, आग लगा देगा, ये 2 रुपये का स्टॉक आग लगा देगा, ये 5 रुपये का स्टॉक आग लगा देगा। वहां पर क्या करता है बंदा पता है, अपनी 100% फंडिंग जो होती है ना ऐसे 10 स्टॉक के अंदर निवेश कर देता है। ऐसी 100% फंडिंग होती है, ऐसे 10 स्टॉक में निवेश करता है, वो होते हैं पेनी स्टॉक। और वो पेनी स्टॉक ये हालत कर देंगे कि उस स्टॉक की जो वैल्यू है ना 2 रुपये की स्टॉक की वैल्यू वो आपकी 80 पैसा कर देंगे और 35 पैसा कर देंगे। ये आपको पता नहीं है, ग्राफ पे जाके देखोगे तो पता चलेगा, वो टाइम फ्रेम के हिसाब से चलता है। मतलब कि आपके खाते के अंदर अगर 10 लाख है तो समझ लो अब जो हो गए ना वो 3 लाख कम हो गए, 3 लाख कम हो गए। आप अगर मार्जिन मनी नहीं रखते हो, मार्जिन मनी अगर नहीं रखते हो आप, समझ लो भैया बैलेंस आपका कट होना शुरू कर दिया, उड़ जाएगा बैलेंस। इसलिए है ना ये बुक जो है ना, ये बुक को पढ़े। अगर मान लो इस बुक का सार आपको चाहिए, मेरे साथ चाहिए, बुक नहीं पढ़नी है मुझे,
भैया इतना टाइम पास नहीं करना है, मुझे मुझे कमाना है, मुझे आज से ही कमाना है। तो मेरे ग्रुप के अंदर ऐसे लोग जो है ना सर, कि आपने 1000 किताबें पढ़ी है, आपने 1000 फिल्में देखी है, अगर उसका ज्ञान सीधा प्रॉफिट में ही आता हो शेयर मार्केट के अंदर, ऑप्शन प्रीमियम के अंदर, वो भी जहाँ पे 8 रुपये का स्टॉक 56 रुपये पे 6 साल के बाद में जाएगा या 8 साल के बाद में जाएगा, वो भी इंसान मरने के बाद में जाएगा। स्विट्जरलैंड के अंदर ऐसे ही हुआ। एक जो बंदा है ना, वो बंदे ने 8 रुपये में स्टॉक, 2 रुपये में स्टॉक लिए थे, वो बंदा मर गया। 32,000 स्टॉक थे उसके पास। मरने के बाद में उस स्टॉक का भाव क्या हुआ देख रहे हो आप, 39 रुपया, अब जाएगा 42 रुपया। कहने का मतलब आज 42 का हाई देने वाला है स्विट्जरलैंड। मतलब कि आप विचार करो कि बंदा तो मर गया, अब वो पैसे का क्या करेगा मुझे बताओ। जब नीचे था तो रोज पूछ रहा होगा कि यार मैंने इतने सारे स्टॉक लिए तो मेरा तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं। मतलब कि ये जो पूरी व्यू रचना बनाई है ना ट्रिपल बॉटम की, ये आपके मानसिक संतुलन को पूरी बिगाड़ देने की व्यू रचना पूरी की पूरी है, जिसको कहते हैं श्री कृष्ण का 7 चक्रों का कोठा। चक्र भी जिसमें अभिमन्यु फंस गया था, तो वैसे ही यहाँ पे हमारे जो होते हैं ना अभिमन्यु, मैं ना ये सारे ट्रेडर जो है ना इनको अभिमन्यु बोलूंगा। पता है क्यों अभिमन्यु बोलूंगा? बिकॉज के है ना, इन्होंने ना पूरा का पूरा भगवत गीता का सार श्री कृष्ण के साथ सुना ही नहीं। वो सिर्फ सुनने वाला कौन था? वो अर्जुन था। अर्जुन जो है वो 1856 तक 1857 तक खड़ा रहेगा चट्टान की तरह, और नीचे से वापिस से पलट के वार करेगा, नीचे जाके यहाँ देखेगा और ऊपर तीर मारेगा। मतलब कि यहाँ पे अगर मार्केट आता है 1681 पे भी मार्केट आता है तो भी आपकी एवरेज करनी है, और यहाँ से उठता है तो भी आपकी एवरेज करनी है। मतलब कि एवरेज कर करके आपको कमाना है, आपको 20-80 प्रिंसिपल के साथ कमाना है। और लालच दे समझ लो भैया, बाहर निकलो, आपको 5% मिला म्यूचुअल फंड, SIP और बॉन्ड का आपको इंटरेस्ट मिला 5% का, तो समझ लो बहुत खुशकिस्मत हो। अब बाहर निकल जाओ प्रॉफिट लेकर। मान लो 2 बार अगर 5% देते हो, 2 बार आपको 10% मिल गया, समझ लो 10% का प्रॉफिट अगर मिलता है, अगर खड़े रहे, समझ लो आपकी 90% कैपिटल जो साफ हो जाने वाली है। और ये है पूरा का पूरा इनकी पूरी सर्विस जो प्रोवाइड होती है ना, ये पूरी सर्विस वो उसी बेस पर सर्विस प्रोवाइड होती है, और इसी बेस पर पूरा ये कोठा बनाया जाता है, जिसको कहते हो ऑप्शन चार्ट। तो ऑप्शन चार्ट को कैसे रीडिंग करते हैं, ऑप्शन फ्यूचर को कैसे रीडिंग करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कैसे रीडिंग करते हैं, और ये कैसे पता करते हैं कि भैया ये कंपनी का मकसद क्या है, ये कंपनी का गोल क्या है। ये कंपनी का गोल है पूरे विश्व पर राज करना, पूरे विश्व में इनका मार्केट कैप्चर बढ़ाना। मतलब कि भैया इतनी सारी कंपनियां अगर मान लो मर्ज कर रही है, हर बड़ी कंपनी हर छोटी कंपनी को मर्ज कर रही है, हर छोटी कंपनी हर गावड़े को मर्ज कर रही है, हर गावड़े जो है और सेंटर को, उनके भी माइक्रो सेंटर को मर्ज कर रहे हैं। मतलब आप सोचोगे दुनिया कहाँ जा रही है और हमारी जेब कहाँ जा रही है। हम तो भले यहाँ पे लोन लेने के चक्कर में से फंस गए ना, कि 50,000 सैलरी भी है ना, आखिर में 5,000 तो है ना किसी दोस्त के पास है ना, हमको क्रेडिट से लेके लोन लेकर वो 5,000 का EMI जो ना पूरा करना पड़ता है। और दिवाली जो होती है ना बिगड़ जाती है। यानी मैं इस दिवाली को यूँ कहूँगा, भगवान आपको इतनी बुद्धि दे, इतना अच्छा सद्बुद्धि दे कि भैया अगले साल के अंदर आप जो है ना अपनी फैमिली को है ना क्रूज के अंदर घूमने ले जाए। 4-5 दिन की टूर रहेगी, 1,20,000 किराया, 36,000 किराया होता है, ले जाना। और वो लोग आपके पैसों से वो लोग घूमने जाते हैं, उनके पूरे स्टाफ को ले जाते हैं। पूरा स्टाफ जो है ना, ये पूरा स्टाफ जो है ना ये क्रूज पे घूमने जाता है। और ये पैसा किसका होता है पता है आपको? ये पैसा होता है सिर्फ और सिर्फ हमारा, सिर्फ और सिर्फ हमारा। कहने का मतलब ये पूरा पैसा जो होता है मार्केट के रीडेवलपमेंट के लिए, मान लो कोई भी जगह पे रीडेवलपमेंट लगा तो ये लोग पहले आगे आएंगे। कहाँ भी बाढ़ आई तो पहले आगे आएंगे, कहीं भी तूफान आया तो पहले आगे आएंगे और बताएंगे भैया ज्यूरिक जो है, कोटक बैंक जो है, ICICI बैंक जो है, HDFC बैंक जो है, इन्होंने इतना फंडिंग दिया। अरे भैया कहाँ से दिया? 50% मुनाफा था ना, वो तो है ना वो 10 दिन के चार्ट के अंदर, ये ऑप्शन प्रीमियम चार्ट के अंदर लोग है ना यहाँ पे बर्बाद हो गए। तो भैया मेरे वो पैसा तो हमारा ही था जो आप दान कर रहे हो वहाँ पे। यार खरे घर सही में ये स्टॉक मार्केट कहाँ जा रहा है और आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, मेरा नंबर दिया है और इस नंबर को फॉलो करें। दिवाली के बाद में अगर मान लो थोड़ा बहुत पैसे की व्यवस्था होती है तो स्टॉक मार्केट में लगा के कमाने की आशा मत रखना कभी लाइफ के अंदर। पहले जो होता है ना, गुरु से ज्ञान लेना पड़ता है, और गुरु जो होता है वो ज्ञान देता है ना, तब जाके ज्ञान आता है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, बोले सर हमारे पास तो इतना ही फंड है, मैंने तो 4 लाख का नुकसान कर दिया, 10 लाख का नुकसान कर दिया, 50 लाख का नुकसान कर दिया। मैं बोला भाई जो पेड वर्जन होता है ना वो नुकसान में और जोड़ देना,
गरीब मत बनना कभी लाइफ के अंदर। अगर मान लो गरीब बन गए तो समझ लो गरीब ही रहे। यानी नुकसान आप जब तक पूरा नहीं करते हो, जब तक खुद को ख़त्म नहीं करते हो, और जब ख़त्म करने के बाद में कोई बंदा अगर मान लो आपको मिल रहा है, वो भी अच्छा बंदा मिल रहा है जिसको पूरे मार्केट का गर्भ ज्ञान है, उसके साथ आप कमिटमेंट कर रहे हो, वायदे कर रहे हो, कहने का मतलब। तो ये चीज़ होती है ना, ये बहुत गलत फील होती है मुझे कि यार है ना, इतना जाने के बाद में भी है ना आपको, यानी कहने का मतलब कि समझ नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो। मतलब कि मैं कमा के ही दूँ, तो गिव एंड टेक पॉलिसी, प्रकृति का नियम कभी काम में नहीं आएगा। मैंने आज तक मेरे साथ जितने भी लोग ज्वाइन हुए, पहले मैंने एक चीज़ बताया कि भैया 5% जो है ना आपको कायदे से मिलेगा, वो पहले कमा लेना, कायदे वाला काम पहले कमा लेना। उसके बाद में दोबारा आपको 5% मिलेगा, वो भी आप कायदे से कमा लेना। तीसरी बार ट्रेडिंग मत करना मेहरबानी करके, बिकॉज के यहाँ पर है ना, जो सेलर्स होते हैं ना, वो सिर्फ 5% कमाते हैं, 8% कमाते हैं। वो लोग हैच करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, रिकवरी करते हैं। मतलब कि यहाँ पे गया, नीचे आया, मतलब वापिस से कमाए, जाके ऊपर जाके बेच के आए। मतलब कि यहाँ पे लोग ट्रैप में आ गए, उसके बाद में मार्केट गया, मतलब कि जो स्पॉट का प्रीमियम वाला था उसने यहाँ पर 2 बार प्रॉफिट बुक किया, मार्केट नीचे आया, तो मैं उसको बताऊँ कि भैया ये जो ट्रेडिंग खत्म किया ना 2 बार वाला, हम लोग इंतजार करेंगे वो नीचे आए तो मैं आपको ज़्यादा मुनाफा दे सकता हूँ। आपका मुनाफा तकरीबन 250% का मुनाफा ऑप्शन प्रीमियम के अंदर होगा, जो उनकी पॉलिसी है वही होगी। मतलब कि आप जिस रिटर्न के लिए पूरे साल इंतजार करते हो 18% के लिए, वो लोग तब तक उस प्रीमियम को डबल साइड के अंदर 1856 गुना मुनाफा कर लेते हैं। ये ऑप्शन चेन का प्रीमियम बोलता है। मतलब कि आपको देंगे 18 टका और वो कमाएंगे 1849 टका, जिसको बोलते हैं डीएमए, ईएमए, फीएमए। अरे देखो यार है ना, ये डीएमए, फीएमए, ईएमए जो होता है ना, ये खाली की खाली एक है ना, वो बोलते हैं ना कि जैसे लोगों के दिमाग के अंदर चिपका दिया, लेकिन इसका जो असल सार है ना, सार, वो आज तक कोई समझ नहीं पाया। इसका सार क्या है? वो है आपका नुकसान। वो डीएमए में नहीं है, वो आपका नुकसान है कि वो नुकसान लेकर वहां जाके ऊपर जाके बेचेगा। तो कहाँ जाके बेचेगा तो पता होना चाहिए ना भैया। एज जो है ना कहाँ खत्म होती है? तो एज जो है ना हमारी 57 पे खत्म होती है। मतलब 57 का मतलब कि 75, तो 75 पे अगर मान लो मेरी एज खत्म हो रही है या 75 पे मुझे निवृत्ति मिल रही है, तो वो स्टॉक है ना वहां पर जाके खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग कर देगा जहां पे मेरी निवृत्ति तय है। तो मैं निवृत्ति यहाँ पे लिया, मेरा पेंशन प्लान वापिस से है ना गबड़ना शुरू हो गया, मतलब कि गिरावट शुरू हो गई मेरे पेंशन प्लान के अंदर। मतलब कि मुझे तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक की मिलनी है, फिर तो भैया वापिस से वही वही वापिस कहानियाँ, वापिस से गिरावट की कहानियाँ शुरू हो जाएगी। मतलब कि ये सारे के सारे लेवल जो है ना, ये सपोर्ट बन रहे ना, तो सपोर्ट को चीर के ये वापिस से इसी लेवल पर 1763.45 को वापिस से अपनी लॉस की रिकवरी, मतलब कि इतना मुनाफा तो भैया दे दिया यहाँ पे नीचे ऊपर कर करके। अब जो है ना मैं विराम करूंगा, मतलब पीसीआर को मैं सेटलमेंट करूंगा। ये सारी चीज़ें होती है ना, मैं आपको ग्राफ के साथ बता रहा हूँ और नॉलेज के साथ बता रहा हूँ और साइकोलॉजी के साथ बता रहा हूँ और टाइम स्पेंड के साथ सिखा रहा हूँ कि 28 मिनट हो गई है, लेकिन मेरा लेक्चर जो है ना वो खत्म नहीं हुआ है। बिकॉज कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भैया भविष्य में कभी भी आप नीचे से लो ऊपर अगर बेचो और आपके पास इतना पैसा खड़ा हो जाए, उसके बाद में अगर लालच की ना 1880 की, समझ लो गया पैसा आपका, डूब गया, वो सीधा का सीधा नीचे लेके जाएगा 1761। यानी चोरी छुपे अगर मतलब किसी ने ज्ञान ले लिया मेरा वीडियो देख के कि यार इसने बहुत ज़बरदस्त अपडेट दिए, मैं अब कमाऊंगा, तो प्रकृति उससे नाराज हो जाएगी। प्रकृति उससे जितना धन कमाया ना सारा का सारा ले लेगी, सब ले लेगी। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश, न्यूट्रन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 369 का पूरा प्रिंसिपल है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा है। मतलब कि आपको देने की नीयत नहीं है, आपको सिर्फ लेने की नीयत है। जिसको लेने की नीयत है वो 4 बार कमाएगा, जीन उसको 4 मौके देगा। दे, ले 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 ले, 5वीं बार जीन क्या करेगा? मैंने तुझे इंसान दिया था, वो इंसान ने तुझे सही रास्ता दिखाया था, तूने उस इंसान की कदर नहीं की। 5वीं बार वो जीन है ना आपसे जितना कुछ लिया है ना, जितना कुछ आप उसने दिया है ना, वो सारा का सारा ले लेगा। मतलब कि एकलव्य कभी बने नहीं, कर्ण कभी बने नहीं। ये दोनों का सत्यानाश हुआ था महाभारत के अंदर। पहले मैं बता देता हूँ, देखो मैं धर्म के साथ बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे पूरा भगवत गीता का ज्ञान है। तो कभी अधर्म ना करे। कोई भी धर्म की किताब पढ़ी हो, बाइबल पढ़ी हो, कुरान पढ़ी हो, जो भी अपने धर्मों का जो उपदेश है उससे पालन करे। अब दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। यहाँ पर एक नया दीप बनने जा रहा है, ये पूरा दीप बनेगा, ये पूरा दीप है, दीप है, दीप है, यहाँ पे दीप है।
लॉस कवर स्ट्रेटेजी मैंने बोल दिया, कमाओ 2 पैसा अच्छी तरह से। यहाँ पे जाएगा मार्केट, फिर 12 तारीख जो है दिसंबर की तारीख है, जो 12-18 महीना होता है ना, 12-18 की तारीख सेटलमेंट की तारीख होती है ना, वो सेटलमेंट के बाद में ना कभी भी आगे लाइन में खड़े नहीं रहे। समझो 18 तारीख आई जनवरी महीने की, ट्रेड खत्म कर दी। अगर मतलब ट्रेड खत्म नहीं किया ना, लॉस हो जाएगा। ये डेट तक का आपको मैं डबल टॉप तक का डेट तक का मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, बिकॉज के यहाँ पे भी पैसा पड़ा है तो रिकवर करने के लिए यहाँ पे जाएंगे। कौन जाएगा लेके? ये लेके जाएगा। फिर ये लोग क्या करेंगे? क्रूज में घूमने जाएंगे। हाँ देखो हमने इतना सारा पैसा कमा लिया। कितने हंस रहे देखो, आप भी हंसे मुस्कुराते रहे, देश को आगे बढ़ाते रहे। देश को आगे बढ़ाने से पहले एक तय करेंगे, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे सीख कर आगे बढ़ना है। अगर मान लो ये लोग खुश है, मतलब इनकी सैलरी इतनी है कि जिनसे इनका गुजारा नहीं, इनकी पूरी लाइफ बन जाती है। लेकिन हमारी जो फेस रीडिंग होती है ना, इनसे बुरी बुरी होती है। हम लोग हंस नहीं सकते, पहली बात हमको हंसना नहीं आता है। हम लोग मायूस होते हैं, हमारे चेहरे पे है ना लोन की ईएमआई की किस्त बोलते हैं ना, वो चीज वो बोलते नहीं, जो चेहरे पे झुर्री होती है, वो चेहरे की झुर्री हमारी लोन की ईएमआई की हमारे चेहरे पे ऑटोमेटिक आ जाती है, जो इनके चेहरे पे बूढ़े होने के बाद भी नहीं है। आशा करता हूँ, धन्यवाद। सीखे समझे। इस दीपावली को अगर मेरा वीडियो देख लिया है इस पूरे अपडेट के साथ, इतना मैं आशा रखता हूँ कि आगे जब अपनी फैमिली को आप लेके जाए ना क्रूज के अंदर घूमने के लिए, एयरपोर्ट के अंदर घूमने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए, तो आपके चेहरे पे जरूरी नहीं चाहिए, जो आपके चेहरे पे वो टेंशन नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे है ना ईएमआई भरना है। बराबर। थैंक यू दिनेश अग्रवाल, जय जी।